ठंडी सुबह थी। खिड़की के बाहर हल्की धुंध तैर रही थी। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। राम खिड़की के पास बैठा था। हाथ में चाय का कप था। वो धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। उसकी जिंदगी ठीक थी, सब कुछ था, फिर भी कुछ कमी थी। राम एक सीधा साधा इंसान था। वो हर किसी की मदद करता था, हर बात पर हां कह देता था, कभी किसी को मना नहीं करता था। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि हर हां के साथ वो खुद को थोड़ा थोड़ा खो रहा था। कुछ दिन पहले उसका दोस्त राज उससे मिलने आया था। राज अलग था। वो खुलकर हंसता था, अपनी बात साफ कहता था, और सबसे बड़ी बात, वो लोगों की सोच से नहीं डरता था। जाते जाते उसने राम को एक किताब दी, द करेज टू बी हैप्पी। उसने कहा, इसे पढ़ना, शायद तुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। राम ने किताब ली और अलमारी में रख दी, बिना पढ़े। दिन गुजरते गए। राम वही करता रहा, दूसरों को खुश करना, खुद को भूल जाना। लेकिन अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक ठंडी सुबह राम ने फैसला किया, आज अलमारी साफ करूंगा। वो उठा, अलमारी खोली, एक एक करके चीजें बाहर निकालने लगा। पुराने कपड़े, फाइलें, पुरानी चीजें, हर चीज के साथ एक याद जुड़ी थी। तभी ऊपर रखा सामान हिला और एक किताब नीचे गिरी। ठप। राम झुका, उसे उठाया। वही किताब। इस बार उसने उसे वापस नहीं रखा। वो वहीं बैठ गया और धीरे धीरे किताब खोल ली। पहली लाइन और राम रुक गया। खुशी दूसरों को खुश करने से नहीं मिलती, बल्कि अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने से मिलती है। राम चुप हो गया। उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगी। हर बार हां कहना, हर बार खुद को पीछे रखना, हर बार डरना, लोग क्या सोचेंगे। उस दिन कुछ बदल गया, छोटा सा लेकिन गहरा। अब हर रात सोने से पहले राम किताब पढ़ता और हर सुबह उसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने ना कहना सीखा, बिना गिल्ट के। उसने अपनी इच्छाओं को समझना शुरू किया। उसे एहसास हुआ वो हमेशा दूसरों के लिए जी रहा था। एक दिन राज ने कहा, चल इस वीकेंड कुछ अलग करते हैं। राम ने पूछा, क्या? राज मुस्कुराया, ट्रैकिंग। पहले वाला राम मना कर देता, लेकिन अब उसने कहा, चलते हैं। रास्ता आसान नहीं था। धीरे धीरे चढ़ाई बढ़ने लगी। सांस तेज, पैर भारी। राम रुक गया। उसने कहा, मुझसे नहीं होगा। राज ने कहा, तू कोशिश करने से पहले हार मान लेता है। राम चुप हो गया। उसने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। धीरे धीरे वो ऊपर पहुंच गया। ऊपर से नजारा शांत था, खुला था, सुंदर था। राम चुप था, लेकिन अंदर वो बहुत कुछ महसूस कर रहा था। उस दिन उसने खुद को जीत लिया। इसके बाद उसने और एक्टिविटीज की, सुबह साइकिलिंग, रात में लंबी वॉक, दोस्तों के साथ कैंपिंग। हर बार वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाता और हर बार वो थोड़ा और मजबूत बनता। धीरे धीरे राम बदल गया। अब वो क्लियर था, अब वो शांत था, अब वो खुद को समझता था। अब उसे ये फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचते हैं। उस रात वो फिर खिड़की के पास बैठा था, हाथ में चाय, सामने ठंडी हवा। उसने किताब खोली, कुछ पन्ने पढ़े और धीरे से मुस्कुराया। अब वो बदल चुका था, अब वो जी रहा था, और शायद यही असली खुशी थी।